आज मैं इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स अनीता कृष्ण मैम के गुरुग्राम स्थित घर पर उनसे मिलने आया हूँ। इनकी बुक्स के रीडर्स और फ़ैन फॉलोइंग तेज़ी से बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सबको उनकी अगली किताब का इंतज़ार रहता है। इनकी बुक्स अमेज़ॉन पर इजीली अवेलेबल हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। मैंने सुना है कि ऑथर्स को रिसर्च करना पड़ता है लिखने से पहले काफ़ी। तो ये जो टॉपिक है सुपर नेचुरल, घोस्ट्स एंड ऑल, क्या आपको भी कुछ रिसर्च करना पड़ा है, लोगों से बात करनी पड़ी है? जितेंद्र, बिल्कुल। दो चीज़ें इसमें हैं। एक तो अगर मैं जब घोस्ट स्टोरीज लिखना था जी, तो मेरे पास कुछ तो बचपन की स्टोरीज थी। आई ग्रू अप लिसनिंग टू देम, जी, जी। सम एपिसोड्स दैट हैड हैपेंड विद माय फैमिली, और वो कन्विक्शंस भी थी कि हाँ, इनके साथ ऐसा हुआ। बट एज अ मैच्योर माइंड आप एकदम सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो यू वांट टू हैव कन्विक्शन कि जो आप लिख रहे हो और जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हो जी, उसके पीछे कितना सच है। अच्छा। सो वो रिसर्च मैंने काफ़ी की है। मैंने कई किताबें भी इस बारे में पढ़ी, और जितने लोग पैरानॉर्मल के बारे में बोलते हैं, लिखते हैं, जी, एक्चुअली साइंटिस्ट तो बिल्कुल मानते नहीं हैं। नहीं मानते हैं। तो देर इज़ ऑलवेज बिटवीन द साइंस एंड दिस इज यू कैन कम टू इट्स काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक है ये। तो ऑलवेज ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, तो रिसर्च तो करना पड़ता जी, है। या आई हैव टू बी sure what I'm writing, there is something behind it. ऐसा कहा जाता है कि हम जो सोचते हैं, जो लिखते हैं, या जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, वो चीज़ें हमें अप्रोच करना शुरू कर देती हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसा होता है? सुना तो मैंने भी है ऐसा जितेंद्र, पर ऐसा है कि मैंने ये जो प्लानिंग किया, अपनी घोस्ट स्टोरीज लिखी जो मेरे पास थी, एक्चुअली each ghost story which I've written, that is, they are based on true incidents. That is true, absolutely. क्योंकि हर एक कहानी किसी ने मेरे साथ आके कुछ शेयर किया। Definitely core incidents true हैं। आसपास तो as an author you have to weave with your imagination, stories to make them more interesting. पर जब मैं ये कहानियाँ सोचती थी कि कैसे और आगे क्या बढ़ाना है, क्या लिखना है, what I have to add on to it, मैं तो अकेले अपने गार्डन बाहर पार्क में घूम के, उस वक़्त जब खाली हो जाए, सब बच्चे चले जाए, कोई नहीं है, अकेला अंधेरा, अच्छा। उसमें सोचा। लेकिन कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन नहीं हुई मुझे, नॉट दैट आई हैड एनी डायरेक्ट एक्सपीरियंस माई सेल्फ। सो ट्रूली आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मैं कुछ अच्छी हॉरर स्टोरीज देख रहा था अमेज़ॉन पे। आई वाज सर्चिंग व्हेन आई केम अक्रॉस योर बुक, जो आपकी बुक है घोस्ट्स ऑफ द साइलेंट हिल्स। तो घोस्ट्स की बात हो रही थी, हिल्स की बात हो रही थी। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो भूत प्रेत आत्माओं की बात सुनने को मिलती है। घोस्ट्स और हिल्स के बीच में क्या कनेक्शन है मैम, या ऐसा कनेक्ट है या नहीं है? एक तो हिल्स है ना कि डिजर्टेड है, up to I mean, if you go to towns, of course, you will find a lot of people and a lot of construction. पर आप किसी भी शहर के बाहर जाओ तो वही छोटी छोटी सी पगडंडियाँ और वही खाली पहाड़, सूने, मिस्ट्रीज अराउंड एवरीवेयर। एक कर्व लेके आगे क्या मिलेगा आपको मालूम नहीं है। एंड स्पेशली एट नाइट व्हेन द साइलेंस फॉल्स ऑन द माउंटेन्स, उस वक़्त आई थिंक एक डर सा भी होता है। आप अकेले एक रास्ते में अंधेरे जंगल के थ्रू चले जा रहे हैं, तो एक डर सा तो होता है। अब आई डोंट नो कि वो डर की वजह से वो बुनियाद पड़ती है कि देयर सो मेनी घोस्ट स्टोरीज, कि वो अकेली जगह हैं, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, घोस्ट लाइक टू use those places, inhabit those places. खासकर वो टाउन्स मैम जो कॉलोनियल टाउन्स रहे हैं, जहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो ब्रिटिशर्स के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, तो हम हॉन्टिंग्स की बात वहाँ पे कई बार सुनते हैं। मैंने भी उन बिल्डिंग्स के कई बिल्डिंग्स हैं जी, जिनके बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि ये एंड दे आर हॉन्टेड बाय द सोल्स ऑफ द ब्रिटिश, एक्चुअली जो कॉलोनियल लोग चले गए
जी एक मैं मेंशन करूँगी, शिमला में एक चारविल कॉटेज है जी। जिसमें आज तक कोई नहीं रहा। अच्छा आज तक वो खाली पड़ा है और इट इज़ सपोजिटली हॉन्टेड। और कहते हैं कि जो ब्रिटिश जेंटलमैन उसमें रहते थे जी। उनकी आत्मा अभी भी उसमें भटकती है। अच्छा, आपने देखा है मैम? यू सीन दैट नहीं, प्लेस? मैंने बाहर से देखा है। हाँ, मतलब बाहर से आपने अंदर देखा होगा। नहीं, अंदर अच्छा। नहीं गई। जी जी। मैम पहली स्टोरी आपने कब लिखी थी और किस बारे में थी? आप खो स्टोरी की रेफरेंस करें कि जनरल इवेंट? जनरली कोई भी स्टोरी आप फर्स्ट बुक एक्चुअली मेरा वही है कि मैं माई एसोसिएशन विद द माउंटेन्स। मैं पहाड़ों पे ही पैदा हुई, शिमला में, वही बड़ी, वहीं पे मेरा एजुकेशन हुआ। सो मेरा एक पहाड़ों के साथ ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो गया। और जब मेरी शादी हुई उस टाइम तो मुझे ख्याल पता नहीं चला, बिकॉज यू आर एक्साइटेड, यू आर यंग गर्ल, यू गेटिंग मैरिड। पर एक दफ़ा जब पहाड़ छोड़ दिए और नीचे आ गई, जी it struck me, very hard that oh my God, I'm away from my mountains. और एक वो जो ज़िंदगी माउंटेन की थी वो मुझे as a memories it started assaulting me time and again. और फिर मैंने वो जो ज़िंदगी वहाँ बीती थी, मेरे ग्रोइंग अप पीरियड ऑफ लाइफ, माई ब्यूटिफुल लिटिल फैमिली, माई पेरेंट्स, तो वो मैं एक चाहती थी कि एक परमानेंट चीज़ बन जाए, उसको सब लोग देखें और सब पढ़ें, कितनी ब्यूटी और है इन सिंपलिसिटी। और वो कहानी मैंने लिखी, फ्लफी एंड मी। उस एक्चुअली फर्स्ट बुक रनिंग अप द हिल छपी थी उसकी। अच्छा। उसका नेक्स्ट एडिशन केम एज फ्लफी एंड मी। जी। और वो इसी नॉस्टैल्जिया जो मेरा जितना था उसी में मैंने अब डाल दिया। और वो किताब पूरी मेरे दिल से लिखी गई किताब है, फ्लफी एंड मी। कब पब्लिश हुई थी मैम? ये आई थिंक रनिंग अप द हिल पब्लिश हुई थी 2007 में। अच्छा। बट उसका नेक्स्ट एडिशन हुआ था, फ्लफी एंड मी वाज पब्लिश्ड इन 2015। ओके। और ये किताब एक्चुअली बच्चे जो पढ़ते हैं उनको बहुत पसंद आती है। देयर वाज वन यंग गर्ल अबाउट 16 इयर्स ओल्ड, वो मुझे एक फेयर में मिली थी, एक बुक फेयर में, एंड शी टोल्ड मी कि उसने वो कहानी बुक 31 टाइम्स पढ़ी। ओह वंडरफुल। अच्छा। I said भैया मैंने तो 31 टाइम्स तो खुद भी रिपीट नहीं की। But then she says she knows the book by heart. So इस तरह वो इफेक्ट करती है लोगों को। I'll gift it to my daughter. Yeah, you must. एक मैम एक जिक्र बार बार आया है, इंटरव्यूज़ में भी आया है, आपके बुक में भी है, वाइल्ड फ्लावर हॉल की बात हुई है। उसके बारे में कुछ हॉल भी एक बचपन की मेरी एक याददाश्त है, पहली याददाश्त, द फर्स्ट हाउस दैट आई रिमेंबर। जी। सो एक्चुअली ये जो वाइल्ड फ्लावर हॉल था, ये इट वाज अ बिल्डिंग व्हिच बिलोंग टू Lord Kitchener. He was a commander-in-chief of the British Army during the British Indian Army के थे वो। जी। उनका घर था। फिर वो जब गए तो उन्होंने एक रॉबर्ट हॉट्स करके थे, उनको बेचा। अच्छा। He and his wife turned that into a hotel. ओके। तो ब्रिटिश टाइम पे ये होटल बन गया विद अ बॉलरूम डांसिंग का हॉल, एंड वीकेंड में सारे ब्रिटिश कपल्स they used to go there as a weekend haunt to celebrate, to have good life, right? Partying and all, exactly. और फिर उसके बाद हमारे जब हमको आज़ादी मिली जी 1947 में, तो हमारे पास ये पार्टी का टाइम कहाँ था। एक कंट्री को बनाना था, बिल्ड करना था, और इंडस्ट्री के नाम पे हमारे पास क्या था, एग्रीकल्चर जी। उसकी मेजर कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं थी जी। तो ये बिल्डिंग उस वक़्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर स्कूल बनाने के लिए दे दी थी। अच्छा। और उस एग्रीकल्चर स्कूल के फर्स्ट प्रिंसिपल मेरे फादर थे। वाह। अच्छा। और मैं छोटी सी बच्ची थी, 2 साल की होंगी, और इसीलिए पहली मेमोरीज जो मेरी ज़िंदगी की हैं, और बहुत थोड़ी थोड़ी कोई वो उस बिल्डिंग की हैं। तो हम उस बिल्डिंग के एक विंग में रहते थे। अच्छा। और रेस्ट ऑफ दैट बिल्डिंग वाज द स्टाफ क्वार्टर्स, द लेक्चर रूम्स, द लेबोरेटरीज। तो वो बिल्डिंग उसमें यूज़ हुई टिल 1973, जब वो बिल्डिंग फिर हिमाचल टूरिज्म ने ले ली। अच्छा। और 91 में वो बिल्डिंग हिमाचल टूरिज्म का होटल जल के बिल्कुल राख हो गया। ओह। बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो
what you have today, which the Broy hotel है जी, आज जो 5 star, उन्होंने उसको rebuild किया Rebuilt है किया, on the basis of the almost the same design, जी जी। but it is rebuilt. Yes. आपने लास्ट टाइम कब विजिट किया वहाँ पे? मैं I think last year मैं गई थी शिमला. अच्छा। I went to Wildflower Hall. I went inside the hotel because it's a nice, beautiful hotel. Actually I visit there. जब भी मैं शिमला जाती हूँ तो I go there for कोई lunch के लिए या कुछ. जी, जी। I would like to spend time because it brings back not only the memories but that connection that I have with my late parents. वो नहीं जी, है तो जी। वो सब वापस आ जाता है उस वक्त. मुझे आपकी स्टोरीज़ की सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये है कि मुझे लगता है मैं वहीं हूँ, सब कुछ विटनेस कर रहा हूँ। अगर आप बता रहे हैं somebody is walking in a dark street और रोड एट नाइट, तो मुझे ऐसा लगता है मैं वो सब देख पा रहा हूँ। तो इट्स अ गुड फीलिंग आई वुड से। डर लगता है मगर अच्छा भी लगता है। मैं जानना चाहता हूँ क्या आपको कभी डर लगा है? डर तो सी इट इज़ वन ऑफ द ह्यूमन इमोशंस, जी ऑब्वियस है। लेकिन मेरा ऐसा है कि बचपन में ज़रूर डर लगता था। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताती हूँ। जी मैंने अभी 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, तो हमारे सारे और क्लासमेट्स ने बोला कि हाँ इतना बड़ा चीज़ हो गया, बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म हो गए, हाँ जी लेट्स गो सेलिब्रेट एंड लेट्स गो टुगेदर एंड वॉच अ मूवी। एंड वी वेंट टू द मूवी थिएटर, 3 मूवी थिएटर्स, 4 मूवी थिएटर्स थे जी। शिमला में। तो वी वेंट टू रिवली थिएटर एंड उस दिन वो जो हम मूवी देखने गए थे वो बदल गई थी। अच्छा उसकी जगह थी ड्रैकुला हैज़ रिजन फ्रॉम द ग्रेव। ओके बोला ठीक है हम यही देखेंगे। और हम छोटी छोटी बच्चियाँ 10th क्लास की, जी। और ड्रैकुला की पहली दफ़ा मूवी देखी ज़िंदगी में। और उसके बाद मुझे घर आना था, और मेरा घर मूवी थिएटर से 3-3.5 किलोमीटर दूर है। माई हाउस वॉज इन अ वेरी लोनली प्लेस, एक कॉटेज, स्मॉल नाइस क्वेंट लिटिल कॉटेज सराउंडेड बाय oak, pine and cedar trees, यस और जंगल में ही कह लो। जी जी और मैं या वहाँ पे आधे रास्ते पे सेसिल होटल आता है, वो भी जी। ओबरॉयस का है। जी वहाँ तक तो रास्ता चलता चलता है, वहाँ तक तो मैं आ गई। उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया, खाली सड़क, सुनसान एकदम, एक इंसान नहीं वहाँ पे, और अंधेरा। आपको अकेले जाना था? मुझे अकेले जाना। अच्छा मैंने थोड़ा तो एंटर किया, खूब हिम्मत की, 10 कदम 20 कदम आगे, और फिर हिम्मत नहीं हुई। फिर वही ड्रैकुला की शक्ल, वही अच्छा। ड्रैकुला चेस कर रहा है किसी को, एक लेडी को इन अ फॉरेस्ट। एंड मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अच्छा। फिर मैं वापस वहाँ से हो जी। गई। आई वेंट टू दिस होटल सेसिल, वहाँ से उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे उस टाइम तो हम सेल फोन्स वगैरह तो होते ही नहीं जी थे। जी तो वहाँ से उनको कहा कि मुझे एक फ़ोन करने दीजिए, पर मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। मैंने पैसे तो अपना पिक्चर में जी। ख़त्म कर दिए थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कर लो। एंड देन आई टोल्ड माय फादर टू कम एंड पिक मी अप फ्रॉम एंड दैट सेसिल इज इट यूज्ड टू बी कॉल्ड चौड़ा मैदान। अच्छा। तो मैंने उनको बोला मुझे चौड़ा मैदान से ले जाइए प्लीज़, अच्छा। मैं आगे नहीं आऊँगी अकेली। सो आपकी बात सुन के मुझे वो स्टोरी याद आ गई, अ फेस इन द डार्क। हमने स्कूल में पढ़ी थी। रस्किन बॉन्ड रस्किन बॉन्ड, जी, जी। मैम जब आप लिखते हैं उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? जैसे अगर आप आजकल कोई बुक लिख रहे हैं या जब भी आप लिखते हैं, तो ऐसा है कि आप कुछ सोचते रहते हैं, इट ऑक्यूपाइज योर माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम and you keep getting ideas and thoughts? Absolutely. Actually, once I start writing, then I'm into the story. Actually, I am part of the story. जो कैरेक्टर के बारे में लिखती हूँ, to the extent मुझे उसी कैरेक्टर का रोल लगता है कि I take that role, and walk through the steps of my protagonist. और इसीलिए वो, naturally mind में होता है, walk करते वक्त भी mind में, protagonist का behavior, how to express, how to give to the readers, about, make it very genuine, make it, very effective. So, And ma'am, yeah. though you have a very strong command over language, but are you ever at a loss of words? Yeah, Do you ever absolutely. feel Yeah, that ये way? किसी के साथ भी होता है। Sometimes लिखती हूँ, word आता है, but I don't want, and I have to use a thesaurus to get a better word in place of what the word I've used, because वो word मुझे लगता है fit नहीं हो रहा है, इसमें flow में नहीं आ रहा है। कभी आपने रियल लाइफ कैरेक्टर्स को चुना है अपनी स्टोरीज में लाने के लिए, इवन दो वो रिलेटेड नहीं है स्टोरीज से? ऐसा भी आपने कभी?
रियल लाइफ कैरेक्टर्स, तो ऐसा है कि जो घोस्ट स्टोरीज है ना, जी, उसमें तो मेरी काफ़ी रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं अच्छा, जिनके साथ घटनाएं घटी हैं। जी, जी, 2-4 लोग हैं। एक तो मैं घोस्ट स्टोरीज एक्चुअली मैंने जितनी मुझे आती थी मैंने लिख दी थी, जी, एंड मैं लास्ट रिवीजन कर रही थी बिफोर आई वाज टू सबमिट टू माय पब्लिशर्स। जी, तो ऐसे घूमते घूमते हमारी नेबर्स हैं, बहुत जी। पास में ही रहती हैं, शी इज़ अ यंग गर्ल एक्चुअली। तो वो मिली एंड शी आस्क्ड मी, आंटी व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज? आई सेड आई एम राइटिंग घोस्ट स्टोरीज। शी सेड रियली? आई सेड या, डू यू बिलीव इन घोस्ट? शी सेज आंटी आई हैव हैड एन एक्सपीरियंस। Oh, So I nice. said, I said, would you like to share that with me? And maybe I can include your story Okay, wonderful. with the rest. Next day, she says, उस time तो she was busy, उसका बच्चे साथ थे, छोटे छोटे बच्चे थे. Next day she came at 11, and I remember she was sitting here, Okay. and she narrated that story, what had happened with her when she was in college in Kolkata. तो एक स्टोरी है आपकी कोलकाता की स्टोरी है ना, जहाँ जी, पे जी। उसका डॉर्मेट्री थी जिसमें जो हॉन्टेड डॉर्मेट्री में हाँ। रह रही थी 18 लड़कियाँ। Ghost of the Silent Hills में? घोस्ट ऑफ द जी, साइलेंट जी। हिल्स की एक स्टोरी है Yes, उसमें। yes, ma'am. वो स्टोरी उसकी है। अच्छा, अच्छा, So she narrated. Of course, I added on, little bit from my imagination Yes, yes, also, yes. beginning or ending, because frankly, every story is not 100% It has to be fact come fiction. fiction. Yeah. It is. They are all fact come fiction. Yes, yes, true. I added a lot, although she was very happy with the story, the way I ended. But what had happened with her was, अगर वो स्टोरी आप पढ़ेंगे तो जो एंडिंग वो तो मैंने खुद बनाई है। जी। उसके साथ क्या हुआ था, उसको कॉलेज से ऑलमोस्ट रस्टिकेट कर दिया था Oh, इस लड़की। अच्छा, अच्छा, शी सेड बिकॉज दे स्टार्टेड थिंकिंग कि मैंने कोई फाउल प्ले किया है। अच्छा, सो या सो इस तरह के भी Interesting, जी। सो या रियल लाइफ के हैं कैरेक्टर्स मेरे काफ़ी। इनफैक्ट आप मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी राइटर्स हैं ना, कहीं से कहीं जो इंस्पिरेशन आती है वो तो लाइफ से आती लाइफ से ही आती है। है, लाइफ से ही आती है। किसी सब कुछ इमेजिन करना 100% मुश्किल होता है। देयर हैज टू बी अ स्पार्क। यस, यस, ट्रू, राइट। कभी ऐसा लगा मैम कि आपने बहुत कुछ लिखा है, लिखने के बाद आपको ऐसा लगा कि यू आर नॉट हैप्पी विद योर राइटिंग एंड ऑल, आपने उस सब को डिलीट कर दिया या उसको कंसिडर नहीं तो किया? मैंने आज तक नहीं किया, अच्छा, पूरा नहीं किया, लेकिन जी, जब मैं लिखती हूँ उसके बाद जब मैं आई लव टू रिवाइज। अगर मेरी किताब लिख ली है मैंने, जी, कम से कम मैं 5-6 दफ़ा तो उसको रिवाइज करूँगी। अच्छा, एंड जब रिविजन के टाइम पे आई रियलाइज कि ये फिट नहीं हो रहा है, दिस इज़ नॉट गोइंग एंड दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, तो मैं डिलीट करती हूँ। अच्छा। आई डिलीट एंड री राइट एंड ऐड on a lot also. So ma'am, do you write on paper or do you type No, it? I You type on my अच्छा। laptop, yes. कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं and you are carrying a small notebook and pen with you? अरे and- ट्रैवल क्या, रात को अच्छा, समटाइम्स, क्योंकि रात को सोते सोते भी आइडियाज आते हैं ना, तो आए उस टाइम एक डायरी होती है, पेन होता है, वो पिकअप करके थोड़ी सी लैम्प जला के आई नोट डाउन, बिकॉज इट ऑलवेज हैपेंस इनवेरिएबली, जो रात के आइडियाज होते हैं ना सुबह तक गायब। जी, जी। मैम आपने एक स्टोरी लिखी थी जिसमें अ लेडी विजिट्स एट नाइट, देयर इज अ कपल एंड देयर इज अ लेडी, शी इज सीन ऑन द डोर समटाइम्स एंड देयर वर सम अट्रॉसिटीज शी हैड टू फेस फ्रॉम हर इन-लॉज, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। इज दैट अ रियल स्टोरी? घोस्ट इन द डार्क साइलेंस की स्टोरी है। जी, जी, yes, ma'am. सेकंड लास्ट स्टोरी है। जी, इट इज़ रियल, इट इज़ रियल। जो आपको वो कालिया मसान का स्टोरी है, जी, जी, जी। ये जो जिसमें आप अघोरीज भी हाँ इन्वॉल्व जी, होते हैं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली रियल स्टोरीज, वो हमारे किसी रिलेटिव के साथ ही हुई थी। अच्छा, आई एडेड ऑन ऑफ कोर्स अ लॉट, बट उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रियल। शी यूज्ड टू सी दैट लेडी every night at the same time at the door. They, like it was my father who helped them to get transferred to Shimla. और शिमला में 3-4 महीने ठीक रहा है। They were very happy कि कोई her husband also recovered। वो बहुत बीमार रहने लग गए थे, I mean so seriously कि वो बिस्तर ही नहीं छोड़ते थे। शिमला में वो ठीक हो गए, जॉइन ऑफिस जाने लग गए। Then 3-4 months के बाद again she appeared in Shimla also. और जो लास्ट बिट है where she had to go and actually I know and these things are not believable easily, but वो हुआ था, वो मीट लेके गई थी जंगल में रखने के लिए, दैट लेडी। मैं एक्चुअली इस वक्त ये कहानी जो है ये मेरे
पेरेंट्स के थ्रू, मेरी फैमिली के थ्रू ही पता चली है मुझे। मैं तो छोटी स्कूल में पढ़ती थी, 5th या 6th क्लास में होंगी, बट आई न्यू थिंग्स वर गोइंग ऑन, आई न्यू दे वर हैपनिंग एग्जैक्टली नहीं, पर बाद में फिर मैंने अपने जब पेरेंट्स से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली सब बताया था ये सब जी, हुआ जी। है। उनको कुछ खिलाया गया था, एक अच्छा। किसी की यू नो फ्रॉम द क्रिमेशन ग्राउंड, एश अच्छा। फ्रॉम समबडीज, जी। फ्रेश एश फ्रॉम द क्रिमेशन ग्राउंड, जी। जो तांत्रिक्स है वो कुछ करते हैं, उन्होंने खिला दिया। एंड दिस इज कॉल्ड, दिस इज अ ब्लैक मैजिक कॉल्ड कालिया मसान। कालिया मसान के ऊपर फिर मैंने स्टोरी लिखने से पहले रिसर्च किया था, अच्छा। and I realized कि many people believe and they it's supposed to be one of the most deadly black magic Yes. in India. राइट राइट। Yeah. आपके एक इंटरव्यू में या एक लाइव इंटरेक्शन में मैंने सुना था, आपने कोई टेलर हैं जिनका एक एग्जांपल दिया था, अगर आप रिकॉल कर पाएंगे, समथिंग रिलेटेड टू रीबर्थ और समथिंग, Oh yeah, yeah. अगर आप वो इंसिडेंट Oh, शेयर कर now, सकते now, हैं। yeah, I was I was wondering, but I just got it. And you won't believe it, ma'am. Yeah. That day I was driving and I switched on. I mean, I probably logged in. मैंने कहाँ पे देखा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी. But it was a live interaction probably. And then I thought कभी आपसे मिलूंगा तो आपसे पूछूंगा. Yeah, absolutely. It's what happened. Actually, वो मैंने include नहीं किया है, जी. लेकिन ये हुआ था मेरे हस्बैंड के जो कॉलेज है, उनके उसमें जो प्रोफेशनल उनके फोटोग्राफर हैं, वो मेरे अभी कुछ मेरे हस्बैंड का डेथ के बाद आए थे वो, जी. और उनसे ऐसी इंटरेक्शन बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं भी खोज स्टोरीज में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो मैम मेरे पास भी हैं अच्छा. और मैं आपसे शेयर करूँगा। मैंने कहा भैया 2 तो स्टोरीज लिख ली मैंने, 2 बुक्स, अच्छा. आगे के लिए देखूंगी इफ आई जी. हैव टाइम। बट देन ही सेड ही टोल्ड स्टार्टेड नरेटिंग द स्टोरी। द स्टोरी यही थी कि एक उन्होंने पहले बोला कि वो लेडी थी, एक लेडी है, उनके अंदर एक स्पिरिट आती थी, जब भी वो स्पिरिट आती थी उनका पूरा डिमीनर बदल जाता था, अच्छा. यू नो हर फेशियल एक्सप्रेशंस, हर वॉइस, जी. फ्रॉम अ फीमेल वॉइस इट वुड टर्न It's इनटू अ become मेल hoarse. वॉइस, Okay. होर्स मेल वॉइस हो जाती थी। और इसे इसकी फिर उसके साथ जब इंटरेक्शन हुआ, बात हुई, तो यू नो हिम्मत करके उन्होंने हस्बैंड ने पूछा कि कौन हो तुम, क्या हो, जी. तो उसने किसी का नाम लिया कि मैं सो हूँ, यू नो अली समथिंग मोहम्मद हूँ। तो उसने बोला कि क्यों तुम आ रहे हो, तो इससे अच्छा. मैं अपने फैमिली के पास जाऊँ ना, अपनी उसमें। तो उसने बोला क्या था, गांव में क्या था, मेरी फैमिली में किसी को मेरी परवाह नहीं, मैं चला गया तो ना मेरी बीवी को प्रॉब्लम है ना मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है, वो खुश है। अच्छा. तो मुझे जो अपनी बात कहनी है मैं इनके थ्रू आता जी. हूँ। जी. ये बात ख़त्म हो गई तो अच्छा. उन्होंने बताया कि वो फिर उन्होंने भी कोई कहते तांत्रिक्स को किया। पूरी कहानी के बाद यू नो व्हाट दैट जेंटलमैन टोल्ड मी, यू नो मैम वो लेडी मेरी वाइफ है। ओह. अच्छा. एंड दैट वाज दैट इवन आई वाज टेकन अबैक एट दैट टाइम। और वो मेरे हमारे साथ ही ये बात हो रही है। अच्छा. और ये सेड कि यू नो मैंने अपने इतने नज़दीक से देखा है तो आप मैं कैसे बिलीव नहीं करूँगा इन चीज़ों में। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा मुझे कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन Interesting. आप जैसे लोग जब आके शेयर करते हैं जी. तो मैं कैसे ना बिलीव करूँ, यू नो। आई मीन लाइक इवन एट टाइम्स आई एम यू नो बिटवीन बीइंग स्केप्टिक एंड बीइंग अ बिलीवर, यू नो आई एम बिटवीन दिस टू दैट वे, Right. बिकॉज मुझे अपना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन लोगों के एक्सपीरियंस सुन के तो लगता है कि झूठ थोड़ी बोल रहे हैं ये लोग। जी. मैम, डू यू एवर रन आउट ऑफ आइडियाज और स्टोरीज? कभी ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास स्टॉक नहीं है हाँ बिल्कुल। एंड आई हैव टू ट्रैवल, मीट पीपल, विटनेस इवेंट्स? You know, since these books are so popular, especially Ghosts of the Silent Hills is a national bestseller, तो मेरे जो पब्लिशर्स हैं वो बहुत कीन है कि मैं और घोस्ट स्टोरीज लिखूं और बुक्स लिखूं इसके ऊपर। जी. लेकिन इस टाइम देखो मैंने 10 उसमें कहानियाँ लिखी, 5 उसमें कहानी, 15 स्टोरीज ऑफ घोस्ट। अब घोस्ट की तो एक अपीयरेंस ही होती है ना, किसी को दिखा, हाँ. किसी के अंदर आ गया। जी. 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 अब उसके बियॉन्ड आप हर स्टोरी को कैसे डिफरेंट बनाओगे? ये एक चैलेंज है. या इट्स अ चैलेंज। Yes, yes. सो एट दिस मोमेंट ऑफ कोर्स आई एम एग्जॉस्टेड विद माय कोटा ऑफ घोस्ट स्टोरीज। देयरफॉर अभी फ्यूचर का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो इट्स नथिंग टू डू विद। बट मैम एक्सपेक्टेशंस आर हाई क्योंकि आपकी बुक्स बेस्ट सेलर्स रही हैं, तो आपके जो व्यूअर्स, रीडर्स हैं रादर, वो वेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी. सो Yeah, this is actually what I'm writing now is
also a horror book, but Okay. it's not horror of the supernatural kind. It is a horror that human beings are, Yes. they inflict on other human Right, right. beings. You see the horrors of wars Yes, and true. horror, Crime and crime all, and all yes. that. So Getting it is, very it is bad. based on that. Okay. But it's very inspirational book also, what I'm writing about. Wonderful, ma'am. Looking forward to it. Yeah, So- sure. मैम डिड यू एवर विजिट एनी सच लोकेशन जहाँ पे बताया है कि ये हॉन्टेड है, जैसे भानगढ़ है भानगढ़ या- में गई थी मैं। अच्छा। भानगढ़ गई थी, बाहर तक तो गए थे, दिन जी। की डे टाइम था, बिकॉज जी, जी। आफ्टर 6 तो यू नॉट अलाउड टू Yes, yes, एंटर दैट true. एरिया। ऑल्दो मैंने सुना है कि जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशनर्स है, लाइक जे इलानी और जी। दे हैव बीन देयर डिफाइंग द ऑर्डर्स, चुपके से अंदर घुसे हैं रात को जी। देखने को कि क्या है, एंड दे डू हैव सम काइंड ऑफ फीलिंग्स देयर। ओके But I decided with my family was with me, so I decided कि चलो छोड़ो, नहीं जा सकते अंदर। जी जी। अब इतनी हिम्मत नहीं है अकेले जाने की। देयर आर फ्यू लोकेशंस इन दिल्ली एनसीआर एज वेल। दिल्ली या डेफिनेटली एक आई वुड लाइक, आई डोंट नो, पर वो तो रात को होता है। जी। करकरदुमा कोर्ट्स हैं जिसमें हाँ, कि मैंने कोई सुना है, जी, जी। पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज हैं उसमें, तो Right. ड्रॉर्स खुलते हैं, I've seen files that बाहर video, जाती ma'am. I've हैं, seen that video. you Yes. know, वो कंप्यूटर्स ऑन हो जाते जी, जी, हैं। दैट आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड, बट देन वो तो रात की एक्टिविटी है। जी, जी। आइदर आई हैव टू जॉइन सम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ग्रुप, बट आई एम नॉट इनटू रियली दैट, आई एम इनटू मोर इनटू राइटिंग। राइट राइट। ये मुश्किल नहीं है मैम कि आप हॉरर जॉनर पे भी लिखते हैं, उसके अलावा भी लिखते हैं? इज इट नॉट अ चैलेंज? आई मीन No, that's what I said. you write I- on different aspects of life. Yeah, I write whatever at that moment affects me or comes to my mind. So I write from my heart, with a free heart, whatever I want to write. Like for example, ये सब कहानियाँ लिखने के बाद, actually, if you are a writer, then it's not only that it's your hobby, it becomes your passion. It is your spirituality that you have to write and present for the posterity, for the people of the world. You give your ideas to them. तो ये ख़त्म होने के बाद अब मैंने कहा घोस्ट स्टोरीज तो है नहीं, बट एक चीज़ जो मेरे मन में थी, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जो मेरे मन में थी, अबाउट अ पर्सन, अबाउट अ मैन who during the British time, he was a fatherless boy, was never sent to any school to study, went on to join ये जो अपना थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रूरकी, अच्छा। एशिया का सबसे बड़ा जी। इंजीनियरिंग कॉलेज उस टाइम था। उस टाइम सिविल इंजीनियरिंग मेजर होता था। जी। आउट ऑफ 3 ओपन सीट्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ही वॉज वन ऑफ देम। सो आप ये सोचना किसी के लिए जी। कि कोई इंसान स्कूल नहीं गया कभी भी और वो सीधा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा, कैसे? सो दैट्स अ वेरी Yes. एंड दैट पर्सन वाज माय फादर इन लॉ। ओह वाह, अच्छा। सो ही रिटायर्ड एज Right, चीफ right. इंजीनियर ऑफ पंजाब, Great. जबकि बड़ा पंजाब था हरियाणा, जी, जी। आधा हिमाचल वाला ह्यूज पंजाब जी था, जी। उसके चीफ इंजीनियर रह चुके वो। तो उनकी वो कहानियाँ अपनी सुनाते थे, विच यूज्ड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन आई थॉट कि यस, ये चीज़ें भी तो लोगों के पास पहुँचाने की जी जी बिल्कुल की हैं। बहुत ज़रूरी है ये बहुत। सभी। हाँ। डू यू राइट एवरी डे मैम? यस, एवरी डे? जिस दिन मैं नहीं लिखती ना जी। एवरीडे, या तो फिर जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ उस वक्त शायद नहीं लिखती, उस वक्त मे बी आई एम इनटू ऑब्जर्वेशन। जी। बट घर पे होंगी, अगर मैं जिस दिन लिखती नहीं तो लगता है कि अधूरा सा दिन रह गया कुछ। मैम नाउ दैट यू बिकम अ पब्लिक फिगर, मैंने देखा है आपको बहुत सारे बुक स्टोर्स में भी, बुक लॉन्चेस में भी, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप आते हैं। कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे रीडर्स तो अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को, कभी कोई कॉन्फ्रेंट भी करते हैं कि आपने सुपरनैचुरल पे क्यों लिखा, ऐसा नहीं होता है, या नहीं, कभी ऐसा कॉन्फ्रेंटेशन मेरा ऐसा? एक्चुअली एक बात बताऊं, मैं ना बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे इतना जाती नहीं हूँ। जी। आई एम अ बिट लिटिल शाय, आई एम वेरी विद इन मी पर्सन। जी। तो मैं अपना घर में बेस्ट इस टाइम इस कि जब मैं अपना टाइम है, मेरा अपना कॉर्नर है, उस पर बैठ के मैं अपनी इमेजिनेशन से अपनी कहानियाँ लिख रही हूँ। जी। पर ऐसा कोई कन्फ्रंटेशन किसी ने किया नहीं है। पर यस, ये है कि क्रिटिक्स तो हर तरह के होते हैं ऑनलाइन, हाँ, तो जी। हर तरह के, कोई नहीं पसंद करता, जी, कोई जी। पकड़ता है, किसी को बहुत अच्छा लगता है, कोई कहता है कि
this is all nonsense. So it's okay. As a writer, you have to accept everything. Because हर किसी की अपना views है, अपनी thinking है, you can't change that. आपकी फैमिली या फ्रेंड्स जब बुक स्टोर्स में विजिट करते हैं और आपकी बुक दिखती है वहाँ पे, हाउ इज़ दैट फीलिंग मैम? आपके लिए कैसे? That of course you feel little proud. You feel that your life has been worth it. You are doing something that, or maybe at times मुझे तो ये लगता है कि जो मैं कर रही हूँ, जो लिख रही हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है. I very believe कि we are puppets in the hands of the God Almighty. ये सब आपको जो आइडियाज़ भी आते हैं sometimes suddenly, और कैसे मैं लिखती हूँ तो एक फ्लो चलने लग जाता है, ये शायद ऊपर वाले की देन है सब. बिकॉज अल्टीमेटली तो कहते हैं ना, मेरा तो कुछ नहीं होता. मैम अगर मैं ये कहूँ कि ऑथर्स खुद की बुक नहीं पढ़ते लिखने के बाद, तो क्या ये सच है? नहीं, मैं तो हाँ बिल्कुल है. क्योंकि जब आप लिख रहे हैं और जब आप रिवाइज कर रहे हैं, जब आप 5-6 दफ़ा पढ़ चुके हैं, उसके बाद सैचुरेशन हो जाता है. देन यू वांट टू गो अहेड, स्टार्ट विद समथिंग न्यू. मैम फाइनल क्वेश्चन, आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताइए. वही मैं आपको बता रही थी, वही वाले जो मैं लिख रही हूँ. टाइटल अभी तो एग्जैक्ट फाइनल नहीं सोचा है, बट समथिंग लाइक बियॉन्ड ब्रोकन ब्रिजेस. इसी यही स्टोरी है. तो स्टोरी है कि ऑफ अ पर्सन लाइक दिस विद अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. राइट. And then this also includes, his experience as a person, as grown up in World War II, during the struggle of independence in India. Of one person's viewpoint, he's watching what is going on in the world. He wants to, where he can participate, what he can do. Plus, of course, it's life में तो जब तक romance नहीं है तो पूरी नहीं होती. So there is a nice romantic story also within it. So that's a very different project which I'm working on these days. Ma'am, any message for the budding authors? I mean, I've seen that people try to write at all ages. Can be teenagers or people in their 30s, 40s, 50s or even beyond. Any message for them? Yeah, first thing which I feel, of course, apart from that basic things everybody knows, but जो भी हम लिखते हैं, हमको एक responsibility के साथ लिखना चाहिए. जी जी. Because आपकी जो लिखा हुआ, it's being read by youngsters. Yes, छोटे बच्चे भी मतलब पढ़ते हैं, adults तो पढ़ते हैं. Adults of course उनकी अपनी ही उस टाइम you form your own opinions and you have control. But जो formative years वाले जो हैं, teenagers हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक तरह का उनके लिए मैसेजेस भी डालें. अच्छा. about life, about what is good. कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए. वैल्यूज होने चाहिए, कुछ मॉरल्स होने चाहिए. Everything so that they pick up. It becomes like a guide to them. Right. Thank you so much, ma'am, for your time. You're most welcome. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. And I feel fortunate कि आपसे मिल पाया. It was my pleasure, absolutely. Thank you. And I hope whosoever watches they enjoy watching your show. All the best to you also. Thank you so much. For your shows. Yeah. Thanks a lot for your time.